मुख्यमंत्री योगी का आज सहारनपुर मुजफ्फरनगर दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, अधिकारियों संग करेंगे बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बिजनौर दौरा, अशोक कटारिया के आवास पर भंडारे का करेंगे शिरकत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में आज से खेला जाएगा इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत, ये मोदी होंगे चीफ गेस्ट, लखनऊ में 8 जगहों पर होगा आयोजन। गाजीपुर में उपचुनाव की तैयारी तेज, मतदाता की सूची पर विशेष नजर रखने के आदेश, लोगों को किया गया सतर्क। बागपत में चोरी के आरोपी के बच्चों को 3 दी गई है तालिबानी सजा, 3 नाबालिग बच्चों के हाथ पैर बांध करके ग्रामीणों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बिजनौर में चलती कार में अचानक से लगी आग, कार के ड्राइवर ने कूद करके बचाई अपनी जान, दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिजनौर दौरा होगा। आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। एक दिवसीय कार्यक्रम में बिजनौर दौरे पहुंचेंगे पूर्व परिवहन मंत्री भी। अशोक कटारिया के घर पर कार्यक्रम होगा, आवास पर भंडारे के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़े नेताओं के दौरे को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य, बैठक के बाद कलेक्ट्रेट पे प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजनौर में पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर आने वाले हैं। उनके साथ इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बिजनौर से हमारे संवाददाता जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, जिस तरीके से अब बताया जा रहा है बिजनौर दौरे को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अभी तक बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंच रहे हैं। लगभग 12:15 बजे आज पुष्कर सिंह धामी चांदपुर के हेमपुर दीपा एक गाँव थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर हेमपुर पृथ्या गाँव पड़ता है, वहाँ पर अशोक कटारिया है पूर्व मंत्री, उनके आवास पर पहुंचेंगे और भंडारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही लगभग 3:15 बजे डिप्टी सीएम जो है वो भी चांदपुर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम सबसे पहले बिजनौर पहुंचेंगे, इसके बाद वो यहाँ कलेक्ट्रेट में कुछ अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे, फिर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो मीडिया से भी बात करने का उनका प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद तो चांदपुर पहुंचेंगे। अब प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, हर जगह पुलिस मुस्तैद है। लगभग 3 एडिशनल एसपी, 10 सीओ, 1000 पुलिसकर्मी, 2 कंपनी पीएचडी यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम का हेलीपैड बनाया गया है जो उतरेगा, और चांदपुर के हेमपुर पृथ्या गाँव के अंदर जो है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम का हेलीपैड बनाया गया है, और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम होगा जिसपे शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य? बिल्कुल, देखिए मुख्य कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो चांदपुर का एक गांव पड़ता है हेमपुर पृथ्या, वहाँ पर जो है अशोक कटारिया पूर्व मंत्री है परिवहन उत्तर प्रदेश के, उनके यहाँ जो एक कार्यक्रम है भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है, तो वहाँ हजारों लोग शामिल होंगे। साथ ही जो दोनों नेता हैं वो भी शामिल होंगे, इसके अलावा और अन्य नेता भी बुलाए गए हैं जो जाएंगे। जो मुख्य नेताओं की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दोनों नेताओं का कार्यक्रम में वहीं पर लगा हुआ है। लेकिन जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कार्यक्रम बिजनौर में भी लगाया हुआ है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो उनका हेलीकॉप्टर जो लगभग 1 बजे के करीब बिजनौर के पुलिस लाइन में उतरेगा, यहाँ से वो कलेक्ट्रेट जाएंगे, अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और जो विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनके समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नजीबाबाद रोड में स्थित कार्यालय है वहाँ पर पहुंचेंगे और पार्टी के पदाधिकारी और नेता और कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। साथ ही जो चेयरमैन के चुनाव जीते हैं उसके ऊपर भी चर्चा की, या लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मीडिया से भी बात करने का कार्यक्रम उनका रखा गया है, लगभग 2 बजे के आसपास वो मीडिया से बात करेंगे। उसके बाद वो चांदपुर जाएंगे और चांदपुर में जो अशोक कटारिया का कार्यक्रम है उसके अंदर शामिल होंगे। जी जहीर, जिस तरीके से आपने बताया कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, कितनी अहम बैठक होगी पदाधिकारियों के लिए, ये कितनी बड़ी बात होगी कि एक
राज्य का सीएम जो है उनका दौरा कर रहे हैं, उनके जिले में उनसे मुलाकात करेगा। अब बिल्कुल देखिए, उत्साह की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में और पार्टी के पदाधिकारियों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात अगर चांदपुर की जाए तो वहाँ पर जो हेमपुर प्रत्या गाँव है, अशोक कटारिया गाँव में लगभग 5,000 से ज्यादा आदमी के जो लोग हैं वहाँ संभावना है पहुंचने की। इसके अलावा जो पार्टी कार्यालय बिजनौर में वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं, जो अन्य नेता हैं, जो नगर पालिका का चेयरमैन और मेंबर है, जो अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारी है, वो लोग भी मौजूद रहेंगे। और लोकसभा चुनाव की यहाँ पर जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसकी भी तैयारियां की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विकास से संबंधित जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही है उसके अफसरों के साथ भी समीक्षा बैठक की बात सामने निकल कर आ रही है। जी ज़हीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। मौजूद रहेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हजरतगंज के पास नरही इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। पीठ और सिर के नीचे गोली लगी है, हमलावर फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घायल अवस्था में ट्रामा में कराया गया है, उसे भर्ती ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पत्नी प्रीति और परिजनों के बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज कर लिए गए। गोमती नगर के प्रमोद के नरही में मोबाइल शॉप थी, जहां पर उसे हमलावरों ने गोली मारी है। हमलावरों का अभी तक कोई भी सुराग है जो नहीं लग पाया है। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है हमलावरों पर, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर नरही इलाके में एक व्यापारी के पीठ और सिर पर गोली मारी गई है। घायल अवस्था में उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। पत्नी प्रीति और परिजनों के बयान भी दर्ज कर लिए गए। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं। अब भरत, जिस तरीके से घटना आ रही है नरही से, जहां पर एक मोबाइल शॉप के जो दुकानदार था उनके पीठ और सिर पर गोली लगी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पे? बिल्कुल, ये जो घटना है ये राजधानी लखनऊ के पॉश एरिया की घटना है। हजरतगंज एरिया है जहां पर पुलिस हमेशा मुस्तैद दिखती है, लेकिन उसी मुस्तैद पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के नरही क्षेत्र में एक मोबाइल दुकानदार के दुकान में घुसकर जिस तरीके से अपराधी ने घटना को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ फायरिंग करी और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल जिसकी दुकान थी उसका नाम प्रमोद बताया जा रहा है और वो गोमती नगर का रहने वाला है और नरही में वो मोबाइल दुकान जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग करता था। रात को अचानक वहां पे एक युवक पहुंचता है और उससे कुछ बात करते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिसके बाद उस घटना को अंजाम देकर वो फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचती है और आसपास के जो दुकानदार हैं वो उसको सिविल हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। जब वहां से जो घायल प्रमोद को ट्रामा सेंटर में भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी ट्रामा सेंटर में उसकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टि जो बात सामने आई है वो ये आई है कि जो जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस मामले की जो तफ्तीश तक पहुंची है वो ये है कि प्रेम प्रसंग से मामले को जोड़कर देख रही है। फिलहाल घटनास्थल पर अगर बात करें, घटनास्थल पर जो खाली बंदूक है, जो कारतूस है, वो भी पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी कैमरे से जब पुलिस ने खंगाला तो वहां पर एक सनी नाम का युवक बताया जा रहा है जिसने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी जो युवक है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन अगर बात करें प्रमोद की तो उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया, हजरतगंज के नरही के पौष इलाके में इतनी बड़ी घटना हो गई जहां पर पुलिस हमेशा मुस्तैद नजर आती है, तो क्या कुछ वजह है, क्या कुछ ढिलाई हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि एक आरोपी जो है वो फायर करता है दिन रातों रात और वो फरार हो जाता है इतनी भीड़भाड़ वाले इलाकों से भी? क्या कुछ इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना हुई है, अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए कि उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा कि
मुख्यमंत्री आवास तक अब गोली की जो आहट है वो पहुंच चुकी है। फिलहाल लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट मामले की तफ्तीश कर रही है और आपको बता दें कुछ दिन पहले ही लखनऊ के ही चिनट क्षेत्र में घर में घुसकर एक महिला की हत्या हो जाती है। उसके बाद पुलिस भले ही 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं कि क्या राजधानी में अगर सुरक्षा व्यवस्था का लेकर ये हाल है तो अन्य जिलों में क्या होगा। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है पुलिस प्रशासन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या कुछ एक्शन ले रही है पुलिस उसको पकड़ने के लिए? किस तरीके से आरोपी की जो है वो उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, घटना के बाद से जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको पुलिस खंगालने लग गई थी। फिलहाल अब पुलिस की कई टीमें हैं जो इस खुलासे के लिए लग चुकी हैं। जो युवक की जो पहचान हुई है वो सनी नाम उसका बताया जा रहा है, उसके भी तलाश जारी है। फिलहाल अभी सनी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन कई टीम्स लगाकर जो डीसीपी सेंट्रल है मामले के खुलासे के लिए लग चुकी है। जी भरत, जिस तरीके से बताया जा रहा है एक फायरिंग हुई है, तो क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई जा रही है? अभी तक क्या कुछ कारण जो है वो निकल करके सामने आ रहा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पत्नी और परिजनों के भी बयान दर्ज किए गए हैं, उसमें क्या कुछ खबर है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जो पत्नी है उनकी प्रीति, उनके भी बयान को दर्ज किया गया है। फिलहाल पत्नी अभी जो मौके ट्रामा सेंटर भी पर ही मौजूद है, लेकिन जो प्रथम दृष्टि है जो सामने जो बातें आ रही है वो पुलिस उसको प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है और मामले के खुलासे के लिए लग चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले के खुलासे में पुलिस को कितना समय लगता है और जिसे अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है वो कब पुलिस की गिरफ्त में आता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन घटनाओं का राजधानी में लगातार होना साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जी भरत, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करती है ये घटना, आगे की इस तरह की जो घटनाएं होती हैं पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है नरही जैसे इलाके में, जो कि एकदम लखनऊ के सेंटर में होता है, माना जाता है हजरतगंज के बेहद ही करीब है, मुख्यमंत्री आवास के बेहद ही करीब है, तो किस तरीके की अब जो सुरक्षा चाक चौबंद अब और की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, तमाम जो पुलिस कमिश्नरेट है लखनऊ के वो तो तमाम बड़े वादे करते हैं कि दावे करते हैं कि लखनऊ की जो पुलिसिंग है वो बेहतर है, लखनऊ की पुलिस हाईटेक लखनऊ की पुलिस है। और हाईटेक लखनऊ पुलिस होने के बाद इतनी बड़ी घटना को राजधानी के पौष इलाके में जो अंजाम दे जाते हैं अपराधी, उस पर भी शायद लगाम लगाने में हाईटेक पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जिस तरीके से घटनाएं राजधानी में हो रही है उस पर लगाम लगाने में पुलिस जो है नाकाम साबित हो रही है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि घटना के कितनी देर बाद जो अभियुक्त है जिसने घटना को अंजाम दिया है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है और क्या खुलासे पुलिस आगे और करती है इस मामले को लेकर। जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से हमारे साथ सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गोमती नगर का एक व्यापारी था जो कि नरही इलाके में अपनी मोबाइल शॉप चलाता था, उस पर जो है रातों रात हमला किया गया और अभी तक जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। इसको लेकर के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद स्वागत है आपका। भिंड से खबर आपको बता दें जहां पर सूर्या होटल के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने कट्टे से की है फायरिंग, ढाबा संचालक के साथ मारपीट की गई है। खाने के पैसे नहीं देने पर पूरा उत्पात मचाया गया है। तो ढाबा संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खाने के पैसे नहीं देने पर पूरा उत्पात मचाता, छर्रे लगने से ढाबे के एक कर्मचारी भी घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में लगे कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर इसका वायरल हो रहा है। NH 719 पर तीनपुरा गांव के पास सूर्या ढाबा का मामला बता रहे हैं, जहां पर
फायरिंग की घटना सामने आई है। NH 719 पर तीनपुरा गांव के पास सूर्या ढाबे पर फायरिंग की घटना। भिंड जिले में सूर्या होटल के बाहर फायरिंग हो गई। असामाजिक तत्वों के कट्टे से फायरिंग कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक ढाबे के बाहर ढाबा संचालक और लोगों के बीच मामला उत्पात मच गया। आपको बता दें कि फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक कर्मचारी भी घायल हो गया है। छर्रे लगने से एक कर्मचारी भी घायल बताया जा रहा है। असामाजिक तत्वों ने कट्टे से फायरिंग कर दी। पूरी घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया, जिसके बाद इसका वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है। भिंड में सूर्या होटल के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। सामाजिक तत्वों ने कट्टे से की फायरिंग। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर HT लाइन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। निर्माणाधीन भवन के पिलर का सरिया HT लाइन से टकरा गया। हादसे में दोनों सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें कि अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में यह हादसा हुआ है। अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में एक हादसा हुआ है, जिसमें 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर से खबर है, जहां पर HT लाइन से लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। निर्माणाधीन भवन के पिलर का सरिया HT लाइन से जाकर के टकरा गया, जिससे 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसे में दोनों सगे भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। पूरा मामला अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में हुआ है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, जहां पर HT लाइन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। निर्माणाधीन भवन के पिलर का सरिया HT लाइन से टकरा गया, जिसके चलते हादसे में दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में यह हादसा हुआ है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर HT लाइन से टकराने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर SBI गुलावटी की सुरक्षा में सेंधमारी की मामला सामने आया है। वर्दीधारियों की मौजूदगी में कैश केबिन में लूट हुई है। बदमाश ने उड़ाए 2,95,000 रुपए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बदमाश ने 2 लाख रुपए और 95,000 रुपए उड़ा लिए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में लगे कैद हो गई है। कैश केबिन में रखी थी लाखों की नकदी। बैंक में नकदी जमा कराने आया था पब मैनेजर। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कैश केबिन में रखी थी लाखों की नकदी। 2 लाख रुपए और 95,000 रुपए की नकदी गायब कर दी गई। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, जहां पर SBI गुलावटी की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला सामने आया है। वर्दीधारियों की मौजूदगी में कैश केबिन में लूट की घटना सामने आई है, जहां पर बदमाश ने 2,95,000 रुपए उड़ा दिए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। बदमाश ने 2,95,000 रुपए उड़ा दिए। कैश केबिन से जा करके ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना जो है वो कैश केबिन में लगे CCTV में कैद हो गई। तो वर्दीधारियों की मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया। कौन देने वाला
बुलंदशहर में एसबीआई गुलावटी की सुरक्षा में सेंधमारी। कौन देने वाला वर्दीधारियों की मौजूदगी में कैश केबिन में लूट। मैं रोज की तरह पेट्रोल पंप से 7 लाख रुपए कैश जमा करने के लिए एसबीआई गुलावटी शाखा में गया था। वहाँ मैंने अंदर कैश केबिन के अंदर जाके वहाँ मेज पे पैसे रखे और मैंने उनको कैश को संभालने के लिए दे दिए। उन्होंने 4 लाख रुपए ले लिए और बाकी पीछे मेज पे पैसे रख रहे। पीछे से कोई आदमी ऊपर अंदर घुसा और उसने वहाँ से पैसे गायब कर दिए। सब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। कौन देने वाला नहीं है। बस की वर्दीधारियों की मौजूदगी में कैश केबिन में लूट की घटना सामने आई है, जहां पर बुलंदशहर में एसबीआई गुलावटी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। तो कैश केबिन से 2 लाख रुपए 95,000 रुपए बदमाश लूट के ले गए। वर्दीधारियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कैश केबिन में लूट की गई है। पूरी घटना जो है वो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि पंप मैनेजर के पैसे जो है वो लूट लिए गए हैं। वर्दीधारियों की मौजूदगी में कैश केबिन में लूट की घटना हुई। खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर गुलावटी में एसबीआई की सुरक्षा में सेंधमारी देखने को मिली है, जहां पर कैश केबिन से 2 लाख रुपए बदमाश जो है लूट के ले गए। 2,95,000 रुपए रकम बताई जा रही है लूट के। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मौके पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अधिकारियों संग इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, जहां पर आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। इस दौरान वो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी देखेंगे। साथ ही साथ मौके पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर दौरे पर जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य देखेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।